हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज हम मेंस 2023 कॉमर्स ऑप्शनल के रिगार्डिंग क्या कैसे अप्रोच कर सकते हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल को हमारे 2023 अटेम्प्ट के लिए आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आई बिलीव आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट रीडर होंगे और जिन्होंने इस कोर्स को एक बार रिवीजन भी कर लिया होगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो रहने वाली हैं ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। आपने 3 साल में पिछले काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखा होगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के रिजल्ट में। सो ये जो स्ट्रैटेजी आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये उन्हीं स्टूडेंट्स ने अप्लाई की, उनका जो प्रॉन्स एंड कॉन्स रहा उसे कलेक्ट करके उस पर रिविजन किया, रिसर्च किया और आज आपके साथ जो है एक कंप्लीट पाइलअप लिख करके आ रहे हैं। सो कैसे अप्रोच करेंगे, आज हम जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कैसे आप जीएस को ब्लेंड कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं, उसे आपको कब और कैसे रेफर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे रेफर करने हैं और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी हम डिटेल एनालिसिस आज करने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को देखने से पहले आप अपने पास एक पेन और पेपर लिखें, क्योंकि एक ही बार में आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि मैंने कहा आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा लास्ट 2 years में ड्रास्टिक चेंज आपने देखा होगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के रिजल्ट में। तो ये प्रूवन है, गारंटीड है, आपको ट्रस्ट करके इसे एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट पक्का आएगा। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स को पॉइंट पेन से लिख लेना है, बार बार इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ना रहे और एक ही बार में सारी चीज़ें माइंड में हो और साथ ही साथ वो परमानेंटली माइंड में रहें जब तक आप इस रेस को विन नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जनरल पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे पास हैं 3.5 months अप्रॉक्सीमेटली, 3.5 महीने रह जाते हैं। तो क्या आपको ये पूरे 3.5 महीने देने होंगे, हम इसे भी डिस्कस करेंगे और इसे स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। हम पूरे के पूरे 3.5 महीने नहीं देने वाले हैं, हम ऐसी स्ट्रैटेजी करेंगे कि हम लीस्ट टाइम पे इसे कवर अप करें और थोड़े टाइम हम इसे दें ऑप्शनल की आंसर राइटिंग में और ब्लेंड करें हमारे जीएस प्रिपरेशन के साथ। क्योंकि यूपीएससी में केवल कॉमर्स ऑप्शनल ही नहीं, आपको स्मार्टली प्ले करना है, स्ट्रैटेजिकली प्ले करना है सारे सब्जेक्ट्स को कंपाइल अप करके। ठीक है, सो रीसेंट पास्ट रिजल्ट हमने देखा ऑनलाइन लर्निंग पे अच्छे से परफॉर्मेंस हो रही है। तो आप अगर ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस कर रहे हैं, तो आप उसके सपोर्ट के थ्रू भी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं विद बुक्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको गूगल बार बार रेफर नहीं करना हो, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि यार बुक में सारा कुछ हैप्पी है, कहीं पे भी कुछ भी गिवन है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए ताकि आप कम से कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन्स कर सकें। ठीक है, सो अप्रोच क्या रहने वाली है, चाहे आप बुक रीड करके कर रहे हो या वीडियो क्लासेस के थ्रू कर रहे हो। वीडियो क्लासेस के स्टूडेंट का टाइम अप्रॉक्सीमेटली 50% कम लगता है। लाइक अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको जो प्रोजेक्ट जो टॉपिक आप जो है चैप्टर्स 4 दिन में कर रहे हैं, वो वीडियो क्लास वाले स्टूडेंट वीडियो को स्पीड में सुन करके उसे 2 दिन में कवर अप कर सकते हैं। बस ये ही चेंजेस दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कैसे इन्वॉल्वमेंट रखना है, कम समय पे कैसे बेस्ट निकालना है, आज वो स्ट्रैटेजी चलेगी। सो सबसे पहले हाँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारे जो 3.5 महीने हैं आपने पूरे नहीं यूज़ करने हैं। कैसे यूज़ करने हैं मैं बताऊँगी ब्रीफली। हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून से, आपका प्रीलिम्स हो चुका है आज और प्रीलिम्स के जो हैं आई बिलीव हमारी तरफ से आई बिलीव आई गिव यू द बेस्ट विशेस कि आप पॉजिटिव रहें और अपना 100% दे के चलें मेंस के लिए। तो आपने 1 जून को उठाना है ऑडिट। क्यों उठाना है ऑडिट? आपके सामने मैं एक सिंपल बुक्स रख रही हूँ। कोर्स वाइज भी अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले ऑडिट इसलिए उठाना चाहिए क्योंकि सबसे पतला मटेरियल है आपका ऑडिटिंग का। आप देख सकते हैं वेरी वेरी थिन मटेरियल। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सिलेबस वाइज भी आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं ऑडिट में, और मिनिमम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको सेव करना है। ये इतना आपका सिलेबस है। ठीक है, आपको सबसे पहले ऑडिट उठाना है। क्यों उठाना है ये भी बता दूं, क्योंकि सबसे पतला है, जितना जल्दी आप करते चले जाओगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। आपको डे 1 से केवल कॉमर्स ऑप्शन नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ अपने जीएस को भी लेके चलना है। जीएस में मैं पहला रिक्वेस्ट आपको करूंगी कि आप जीएस पेपर 4 और ऐसे पेपर पे ज़्यादा एम्फोसाइज करें, मतलब उस पर ज़्यादा स्कोर करने पे प्लानिंग रखें और साथ ही साथ जीएस पेपर 1, 2, 3 को भी और बाकी जो अदर हमारे पेपर्स हैं उसको देखते चलें। किसी को भी छोड़ना नहीं है क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, फुल ऑफ सरप्राइजेस है। लेकिन हाँ, जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स ने एसए पेपर, जीएस पेपर 4 एंड आपके कॉमर्स ऑप्शनल पे जब इनको कंबाइन अप किया है तो उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है, काफ़ी जो है उन्हें चेंजेस देखने को मिले हैं।
सो ऑडिटिंग की बात करी तो आपने अगर 1 जून को आपने ऑडिट उठाया और 2 जून, 2 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी आपके ऑडिट की। क्लियर है? तो आपको 2 दिन में ये बुक कंप्लीट करनी है, पूरी थ्योरी है। ठीक है, कुछ आज इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, उसे लिख लो अपने पास और उसे बिल्कुल भी माइंड से मत निकालना। पहला पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली आप 3-4 घंटे दो और बैलेंस टाइम में आप अपना जीएस और बाकी चीज़ें कर सकते हो। 5 साल के मिनिमम प्रीवियस ईयर देखना मैंडेटरी है आपके पास। अगर आपने ये पूरी बुक्स ली हुई होंगी, आपके पास क्वेश्चन बैंक आया होगा, तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक देखना ज़रूरी है। तो चाहे आप 1 जून और 2 जून को आप अपना पहले कवर अप कर लो और उसके बाद आप देखो, या साइमल्टेनियसली देखो, ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो देख के क्या करना है, देख के आपको जो क्वेश्चंस हैं उसका ट्री डायग्राम बनाना है। मैंने ऑलरेडी कई सेशंस में एक्सप्लेन किया हुआ है ट्री डायग्राम क्या होता है। आपको डिटेल अभी आंसर्स नहीं लिखने हैं, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको ट्री डायग्राम बनाना है और 5 साल सफिशिएंट है। कोई भी आपका वीक टॉपिक निकल आ रहा है, सपोज एनी ऑफ द टॉपिक इज योर वीक टॉपिक, उस टॉपिक को 7 दिन लगातार बिफोर गोइंग टू बेड आपको बस सिंपल रीड करना है। इट्स माई प्रॉमिस, 8वें दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर बताऊंगी, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, तो कोई भी रिस्क हमें यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, तो ऑडिट है आपका और सारी चीज़ें आप देख सकते हो बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको गिवन है। लाइक हम अगर ऑडिट का ये देख के चल रहे हैं, टैक्स ऑडिट का देख के चल रहे हैं, तो हमने मीनिंग कवर अप की हुई है यहाँ पे कि क्या होता है टैक्स ऑडिट और कौन कौन कर सकता है टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। ठीक है, कौन कवर आता है आपका। ठीक है, प्लस आपका कंपलसरी है अगर किसी अदर लॉ में, तो उस केस में क्या है, मतलब हर पॉसिबल पॉइंट्स फॉर्म्स के बारे में आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको सारे कवर अप करने हैं। इसके बाद कोई गूगल और इधर वगैरह टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जो आपके पास जो न्यूज़ अपडेट्स आएंगी आपको बस उसको इसमें इंक्लूड करना है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम, आपको पेन का यूज़ लीस्ट करना है, मार्कर का यूज़ करना है जो भी आपका एरियाज हो। और कोई वीक आपका अगर टॉपिक निकल के आता है, तो आपने जैसे चैप्टर एंड किया, तो सपोज करो ये चैप्टर 3 है, आपने यहाँ पे ट्री डायग्राम आपने कुछ बनाना चाहा, कुछ वैल्यू एडिट या न्यूज़ के अपडेट्स आपने लिख लिए, इतना एम्पल स्पेस है। उसके बाद मानिए कोई वीक टॉपिक है, तो यहाँ पे आपने एक पेपर लगा दिया और वहाँ पे आपने अपने वीक टॉपिक लिखे और 7 डेज रेगुलरली उस वीक टॉपिक को बिफोर गोइंग टू बेड आपको रीड करना है। ऐसा नहीं हो सकता है, तो किसी भी ब्रेक टाइम में आप जीएस पढ़ रहे हो, आपने ब्रेक लिया, आप वॉक कर रहे हो, आपने ब्रेक लिया, आपने उसे रीड करना है। ठीक है, ये हो गया ऑडिट। ऑडिट आपने 1 जून एंड 2 जून को किया और मैंने आपको रिक्वेस्ट की 5 साल का क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है और वीक टॉपिक्स अपने निकालने हैं, उसको 7 डेज तक रेगुलर रीडिंग रखनी है। वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छा आंसर लिखोगे। कंटेंट ब्रेन में होगा तभी लिख पाओगे, इसीलिए लिखना अभी कम है, अभी कंटेंट को ब्रेन में डालना है पहले टाइम में। ठीक है, सेकंड, उसके बाद 1 एंड 2 जून आपका हो गया। अब हम सेकंड पेपर की ओर बढ़ेंगे, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों हमने सेकंड में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले हमारे चैप्टर को लिया है, मैं वो भी बताऊंगी अभी ब्रीफली। ठीक है, लेट मी शो यू उसका सिलेबस। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन है, इसको मैंने सेकंड में क्यों बताया, कंपैरेटिवली ये भी आपकी थिनर बुक है और इसके साथ एक डबल बेनिफिट है कि जीएस पेपर 3 से को लिंक्ड है आपका, है ना। सो फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन में भी सेम स्ट्रैटेजी आपको, जैसे अब बहुत सारे आपको यहाँ पे पढ़ना है भाई, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की हिस्ट्री पढ़नी है, फिर जो है हमारे न्यू कौन से डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आपको पता होने चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल दिखा के चल रही हूँ, ये मनी मार्केट है, तो पहले आपको पता होना चाहिए थ्योरेटिकली कि मनी मार्केट क्या है, क्यों पढ़ रहे हो आप, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मनी मार्केट के प्रति क्या रोल है, हम उसको क्यों पढ़ना है हमें। फिर उसके बाद कंपोजिशन आपका, कॉल मनी मार्केट, लाइक सारी चीज़ें हैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे गिवन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे शॉर्ट टर्म लोन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है लेस देन 1 ईयर। तो ये सारे पॉइंटर्स आपके ऑलरेडी गिवन है, बट स्टिल अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप अपना मार्कर यूज़ करिए, लिखेंगे कम से कम। अभी पहला टारगेट होगा कंटेंट को ब्रेन में रखना, ब्रेन में कंटेंट आएगा तभी आप उससे अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो सेकंड आप जो करने वाले हैं वो है 3 जून एंड 4 जून, आपको फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन करना है। सेम बातें बोलूँगी, अपने वीक कोई टॉपिक है उनको चैप्टर के फ्रंट में लगा दें, मल्टीपल रीडिंग दें,
रीडिंग से क्या होगा, वोकेबलरी भी इम्प्रूव्ड होगी और उस पर ज़्यादा नहीं मेहनत करने से वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेटल होगा। कम से कम 5 साल की प्रीवियस ईयर की ट्री डायग्राम बनानी है, अभी डिटेल आंसर राइटिंग नहीं लिखनी है। कोई गूगल, कोई अदर नेटवर्किंग नहीं रिफर करना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और सिर्फ कलेक्ट करते रह जाओगे कंटेंट को। यहाँ पे एक ही बुक रेफर करनी है, उसी को मल्टीपल रिवीजन देना है। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, लास्ट 3 इयर्स का आप रिजल्ट उठा के देखिए, ड्रास्टिक चेंज आपने देखा है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के प्रति, ये प्रूवन है। आपने ऑनलाइन मोड हो या आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के थ्रू आप कवर अप कर रहे हैं, आपको कंटेंट पे फोकस करना है, उसको मल्टीपल रिवीजन देना है, ठीक है। तो जितना बार आप रिवीजन देंगे, जितना आप कंटेंट माइंड में रख पाएंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। थर्ड, उसके बाद हम उठाएंगे कॉस्ट की बुक। क्यों उठाएंगे कॉस्ट? क्योंकि अगर हम पेपर 1 जैसे हम पाइल अप कर रहे हैं तो कॉस्ट कंपैरेटिवली 3rd नंबर पे आता है और कम जो है आपका टाइम कंट्रीब्यूशन मांगता है, ठीक है। तो ये हमने कॉस्ट की बुक उठा लिया है, ठीक है। कॉस्ट की बुक में जो कॉस्ट का सब्जेक्ट है ये थ्योरी और न्यूमेरिकल का ब्लेंड है, ठीक है। सो लाइक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से रेज किया हुआ है, तो आपको मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लस प्रॉमिस कर रही हूँ, आपको बार बार इधर उधर मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी को अच्छे से पढ़ लो, इसी को मल्टीपल रिवीजन दे दो और उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना है। तो शट डाउन कॉस्ट वगैरह आपको याद हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो स्ट्रेट अवे उठाए हैं इस बुक से, ठीक है। तो बुक में अभी तक हमने 3 साल में अमेंडमेंट्स के अलावा कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है सीक्वेंस में। अगेन जैसे सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी आपका गिवन है। तो आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का ब्लेंड है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व गिवन है, क्योंकि अब ये टाइम नहीं रह गया कि आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल करो, ठीक है। सो आपको ये करने हैं। प्लेटफॉर्म पे मैंने कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल ऑलरेडी रखे हुए हैं, आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टीम आपको प्लेलिस्ट शेयर कर देगी। वो कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल को वीडियोस हैं, स्पीड अपनी इंप्रूव करने के लिए उसको प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड हैं वो, और साथ ही साथ नंबर्स में चेंज लाएंगे, लेकिन आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो कॉस्ट आपको 3 दिन करना है, मिनिमम 3 डेज, दैट इज 5th जून, 6th जून एंड 7th जून, ठीक है। अब कॉस्ट के टाइम में से, क्योंकि ये थ्योरी और न्यूमेरिकल का ब्लेंड है, न्यूमेरिकल अगर पूरा सही हुआ फुल मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटीड है। और थ्योरी का आप यूज़ करोगे जब आपके पास कम समय हो, ठीक है। उसके बाद इसमें भी कुछ वीक टॉपिक्स निकलेंगे, आपको सेम लिस्ट लगानी है, अपने वीक टॉपिक्स को रीड करना है। कुछ आज चैप्टर दुश्मन चैप्टर निकलते हैं जो आपका साथ नहीं देते, आपको नहीं समझ में आते। मेरी कोशिश तो इस बुक में यही रही है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, आप जीरो नहीं होके जाओ, क्योंकि यूपीएससी अगेन अनप्रिडिक्टेबल, कब कहाँ से क्या उठा के दे रहे आपको नहीं पता है। तो आपको बेसिक्स तो कवर करने हैं, तो उन दुश्मन चैप्टर्स को फिलहाल के लिए होल्ड कर लेंगे और इन बिटवीन किसी दिन, वीक से पहले, वीक ओवर होने से पहले उसे उठा करके थोड़ा सा रीड करेंगे, 2 पेज 4 पेज, फिर होल्ड कर लिया, फिर 1-2 नेक्स्ट वीक में 2-4 पेज उठा के देख लिया। अगर ऐसे कर सकते हो तो ज़रूर करना। अगर स्टिल नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, या आप टीम को भी अप्रोच करके उन्हें अपनी इश्यूज़ बता सकते हो, ठीक है। सो 7th जून तक हमने कॉस्ट कर लिया है। अब हमने 8th जून को उठाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हमने उठा लिया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट हम कर चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो पार्ट बी आपका जो है सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपके पेपर 1 के हिसाब से, क्योंकि सेक्शन बी में यूज वेटेज रखता है। स्टिल अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि कई बार फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। तो हमें सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना है, क्योंकि हम जिद्दी हैं जीतने के, है ना। सो यू हैव टू फॉलो दैट अप्रोच, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगेन आपका जैसे अकाउंटिंग रेशियो है, फंड फ्लो है, तो सब कुछ यहाँ पे भी काफ़ी इन डेप्थ में मैंने गिवन है, प्लस आपको न्यूमेरिकल्स गिवन है सॉल्व, क्योंकि अभी अनसॉल्व करने का टाइम नहीं है, आप जब टेस्ट सीरीज करोगे तब अनसॉल्व हो जाएंगे। सो करंट रेशियो होता क्या है, बेसिक्स उनके बारे में आइडिया, इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, है ना, अदर नेम्स क्या हैं, रूल ऑफ थंब क्या है, ये सारी चीज़ें थ्योरी में गिवन है। थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जंप नहीं करना। 80% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं जब थ्योरी अच्छे से आपकी समझी हुई हो। तो थ्योरी करना है पहले, फिर न्यूमेरिकल पे जंप करना है। न्यूमेरिकल्स आपके गिवन है सॉल्व, आपको अभी यही करना है। सेम स्ट्रैटेजी, हाईलाइट यूज़ करें। मिनिमम 5 इयर्स का पेपर देख करके ट्री डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने टेस्ट पेपर करना है तो आप डायरेक्ट टेस्ट पेपर्स भी कर सकते हो।
उसके बाद जो है, क्योंकि टेस्ट पेपर्स में आपके आंसर राइटिंग स्किल चेक होगी, आपके पेपर चेक होंगे, आपके प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको पता चलेंगे, ठीक है। आपने जब ये आंसर राइटिंग जो टेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, इसमें अगेन एक इश्यू आ सकता है कि कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको नहीं सपोर्ट कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है और 2-2 4-4 पेज आपको कवर अप करना है। एटलीस्ट बेस कवर करके जाना, पूरा मत छोड़ना। यू नेवर नो, हो सकता है जो चैप्टर आपने छोड़ दिया उससे सबसे ईजी क्वेश्चन आ जाए, है ना, ये भी हो सकता है। तो वो आपकी विनिंग सिचुएशन हो सकती है। तो मैंने कहा आपको क्या करना है, जीतने की जिद डालनी है, कोई मौका नहीं छोड़ना है। तो इसको ऐसे कवर अप करेंगे, कोई डिफिकल्टी आती, कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन जस्ट राइट टू अस, ठीक है। तो 4 दिन देने आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, 8 जून, 9th, 10th एंड 11 जून। 12th को हम उठा लेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स में हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज लग सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंट्स है। इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि इंड एएस या एएस आप करोगे वो सबसे लास्ट में करोगे। क्यों, वो भी अभी बताऊंगी। सबसे पहले आप उठा लेना अपना जो चैप्टर 2 है हमारा, ठीक है। आपको चैप्टर 2 से स्टार्ट करना है और कैश फ्लो आपका एफएम एंड अकाउंट्स दोनों में है, तो आप उसे अकाउंट्स के साथ करेंगे क्योंकि 99% जो है अकाउंट्स के साथ ही पूछा गया। तो अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर से आपको उठाना है क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है बहुत पहले से। अगेन थ्योरी छोड़ना मत, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी साथ दे देगा और यू नेवर नो, यू कांट प्रिडिक्ट। तो थ्योरी भी आपको कवर अप करनी है, हमने सारी चीज़ें कवर अप की हैं अच्छे से। ऑथराइज, कैपिटल, पेड अप, कॉल्ड अप, हो सकता है आपने पढ़ा आपको सब आता हो, लेकिन रिकॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिस्क क्यों ले, है ना। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉल हो जाएगी। फॉर्मेट अलग से कंपनीज एक्ट का बना हुआ है, कोई भी चेंजेस एंड अपडेट्स हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। क्वेश्चन सॉल्व आपके गिवन है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स जो है एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, है ना, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सारी चीज़ें थ्योरी विद न्यूमेरिकल गिवन है। आपको थ्योरी ज़रूर पढ़नी है क्योंकि आधी जर्नी जो है ना आपकी न्यूमेरिकल की क्लियर हो जाती है इससे। एंड में करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्यों, क्योंकि वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है। अगर हम केवल उसको छोड़ दें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो पूरा थ्योरेटिकल है। उसको जितना ज़्यादा रिवीजन दोगे उतना ज़्यादा वोकैबुलरी आपके माइंड में सेटल होगी, है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लास्ट में करेंगे और बाकी पहले चैप्टर्स बाकी करेंगे स्टार्टिंग में। कोई इशूज़ या डायलेमास फेस होते हैं, यू आर फ्री टू राइट टू अस, ठीक है। और अकाउंट्स का टारगेट लेकिन 12 जून, 13 जून, 14 जून एंड 15 जून को। 16 जून को आप उठाएंगे टैक्सेशन। क्यों लास्ट में, ये भी बताऊंगी। टैक्सेशन को लास्ट में इसलिए उठाना है क्योंकि बहुत एम्पल ऑफ प्रोविजंस हैं इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा थ्योरी है और ये प्रोविजन क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल कभी नहीं कर पाओगे। सो आपको टैक्सेशन सबसे लास्ट में उठाना है क्योंकि इट्स लाइक अ बाइबल फॉर यू, ठीक है। लेकिन इस बुक में इतना ईजी गिवन है, अलाउंसेस क्या हैं, परक्विजिट्स क्या हैं, रिबेट क्या होता है, सब कुछ कवर है। आपको कोई भी चीज़ बाहर से रेफर नहीं करनी है, लिखते वक्त समय नहीं बर्बाद करना, अभी हाईलाइट करना, अभी कंटेंट को ब्रेन में फीड करना है। उसके बाद हम आंसर राइटिंग पे जाएंगे, लिखने के बारे पे जाएंगे, ठीक है। सो टेक्स्ट का जो है इसमें आप सेम सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हो। जो अमेंडमेंट एंड चेंजेस हैं वो हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिए हैं, अगर आपको नहीं मिले आप टीम को अप्रोच करके ले सकते हो, ठीक है। और जो है प्रोविजंस को मल्टीपल रीडिंग देना है, इसलिए टैक्सेशन को हमने लास्ट में रखा है। ऑन एन एवरेज आपको 5 दिन लगेंगे, यानी 20 जून तक आप पेपर 1 को करने का टारगेट कर लें, ठीक है। सो इसमें जो लॉट्स ऑफ प्रोविजंस हैं उसको आप हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ आपका वीक एरिया निकलेगा, घबराना नहीं है, उसको रीड करते चले जाना है। सेम स्ट्रेटेजी 7 दिन लगातार, आइदर बिफोर बेड और एनी टाइम विच सूट्स यू, आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। ये मटेरियल सफिशिएंट है और आपको इसके अलावा बाहर कोई मटेरियल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। न्यूज़ अपडेट्स वगैरह जो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी, इसी को बार बार रिवाइज़ करो, गारंटीड आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन आंसर राइटिंग करना मैंडेटरी है क्योंकि कंटेंट को ब्रेन में तो रख लिया, एग्जामिनर चेक वही करेगा जो आप वहाँ पे लिख के आओगे, ठीक है। पेपर 1 होने के बाद हम चलेंगे पेपर 2 की ओर। क्यों पेपर 2 बाद में करेंगे, क्योंकि पेपर 2 कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, बट क्वेश्चन 2 अप्रोच से आते हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक क्रिटिकल एनालिसिस अप्रोच, लाइक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, है ना। तो इसको इसीलिए हमने बाद में करना है क्योंकि इसको हम जितना बार रिवीजन करें कंपैरेटिवली टू पेपर 1 उतना अच्छा है, उतनी अच्छी वोकैबुलरी आएगी और सब्जेक्ट का कंटेंट हमारे माइंड में
डेवलप होगा। ठीक है, तो मल्टीपल रिवीजन, 5 इयर्स का ट्री डायग्राम, ठीक है, और रिवीजन रिवीजन रिवीजन। लेकिन सबसे पहले रिवीजन पे तभी जाओगे जब अंडरस्टैंड करोगे, तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पूरी कोशिश की है कि जीरो से लेकर के जेड तक जो आपकी यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर अप किया है। तो आपने स्टार्ट करना है, पहला कॉम्बिनेशन होगा ओटी, उसके बाद ओबी, दूसरा कॉम्बिनेशन होगा आईआर एंड उसके बाद एचआरएम। जो आपको सूट करता है आप पहले उठाएंगे। मानिए आप ऐसे हैं जो आप ओटी उठा रहे हैं, तो पहले ओटी करेंगे उसके बाद ही ओबी करेंगे, ठीक है। और अगर आपने एचआरएम एंड आईआर करना है तो पहले आप आईआर करेंगे फिर एचआरएम करेंगे। ऐसा क्यों होगा ये भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ओटी एंड ओबी आर सिमेट्रिकल, जहाँ पे हम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव को पढ़ते हैं, तो पिक्चर आपकी माइंड में क्लियर होगी, चैप्टर्स क्लियर होंगे, है ना। और एचआरएम एंड आईआर में हमने आईआर पहले क्यों बोला, क्योंकि आईआर अगेन आपका कोलेंट है जीएस पेपर 3 से, प्लस कई बार एचआरएम के व्यू पॉइंट्स जो है आईआर के टॉपिक से कोरिलेट करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली, आप देख सकते हैं आईआर इज़ वेरी थिन, तो आप कंपैरेटिवली अच्छे से कर ले जाओगे। उसके बाद आपका ओबी कंपैरेटिवली टू ओटी कम है, क्योंकि बहुत सारे बेस जो हैं वो ओटी में ही बना दिए गए हैं, ठीक है। अब एचआरएम इज अगेन अ वाइड विच नीड्स योर मोर फोकस, तो एचआरएम को आपको अच्छे से टाइम देना है और अगेन हाईलाइट करना है, अभी लिखना नहीं है, मल्टीपल रिविजन्स देने हैं और कंटेंट को ब्रेन में रखना है। आंसर राइटिंग करना है। हमने 20 जून तक, मानिए ये आपने जो है पेपर 1 कर लिया और नेक्स्ट आपने 10 to 15 डेज ले लिए पेपर 2 के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको 15 दिन भी लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली थ्योरेटिकल है तो मल्टीपल रिवीजन भी मांगेगा। तो नेक्स्ट 15 डेज आपने रखे, तो हम आ गए हमारा ऑन एन एवरेज 5 जुलाई तक, ठीक है। अब क्या करना है, आपने जो भी अप्रोच ऑप्ट की हो, चाहे बुक्स की हो या वीडियो क्लासेस के थ्रू कोर्स को कवर अप करने की हो, तो वीडियो क्लासेस वाले बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी कवर अप कर लेते हैं, पॉइंट्स उनको जल्दी क्लियर होते हैं। बट बुक में भी ऐसा हमने अप्रोच रखा है कि स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के फॉर्म में इसे कवर कर सकता है, ठीक है। अब आपने 5 जुलाई तक ऑन एन एवरेज कवर अप कर लिया, उसके बाद आपको तुरंत 6 जुलाई या 7 जुलाई से टेस्ट लिखना शुरू करना है। और जब आप टेस्ट लिखेंगे तब आपका जो जो सब्जेक्ट का टेस्ट ड्यू होगा उसको फिर से रिवीजन करेंगे। तो आपने देखा, आपने एक बार कवर कर लिया पेशेंटली और तुरंत आपने दूसरी बार जो है विद इन 7 डेज वीक एरियाज में रिवीजन कर ली, तो एक चीज़ तो चल रही है पैरेलल। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट के साथ आप पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करोगे, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करो, अपने प्लस एंड वीक एरियाज को फाइंड आउट करवाओ और उसे डिस्कस करो। तो 3 बार आपने 6 जुलाई से ही करना शुरू कर दिया, तो आपका ऑप्शनल सेफ है। अगेन रिमाइंड कराना चाहूँगी, प्रूवन टेक्निक है, यू कैन चेक द पास्ट 3 years रिजल्ट। उससे पहले उतना नहीं था स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, लेकिन पास्ट 3 years यू कैन डेफिनेटली सी दोज रिजल्ट एंड यू कैन सी कि आपको प्रूवन जो रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो रिसर्च है, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनका प्रूवन अप्रोच है, जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ट्रस्ट करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट प्रॉमिस है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कंटेंट को लिमिट रखना है, इन्हीं कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है, जो न्यूज़ अपडेट्स होगी हम आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। कंटेंट आपका अपडेटेड रहेगा, ब्रेन में रहेगा, उसके बाद आपने लिखना है टेस्ट के थ्रू आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जो बुरे चैप्टर यानी दुश्मन चैप्टर निकल के आ रहा है उसके लिए भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, वीक टॉपिक्स के लिए स्ट्रैटेजी बता दी है, न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको बोल दिया है। हमारी कोशिश है लगभग मैक्सिमम चैप्टर्स के हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड आपके नंबर्स को स्विच करके थोड़ा सा उसको हमने शेयर किया विद सॉल्यूशन। वीडियो को स्पीड में करके आप जब उसको करोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वीडियोस के थ्रू आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी कवर अप कर ले रहे हो, है ना। तो आपको ये अप्रोच ऑप्ट करनी है। स्टिल अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई डायलेमा कुछ भी है आप उसे पूछ सकते हो, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जाने से पहले आपको यही रिमाइंड कराऊंगी, कॉमर्स ऑप्शनल के साथ साथ हो सके तो जीएस पेपर 4 एंड एसए को सेट डिसाइड कर लेना और बाकी जो अदर जीएस पेपर है उनको थोड़ा थोड़ा पैरेलल लेते चलना, ठीक है। ऐसे क्या आप एक जोन में कॉन्फिडेंस आ जाओगे कि हाँ ये चीज़ें सेफ है। 100% रिजल्ट कभी नहीं कंप्लीट होता, 100% कभी नहीं होता, लेकिन जो 80 या 90 करे वो 100% होना चाहिए, हमें वो देखना है। तो आपने क्या करनी है, हमेशा ये मान के चलना है यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, तो हमें कोई पास रूल एंड थंब नहीं लेके चलना है।
हमारी करंट अप्रोच जो आज चल रही है और जो करंट रिसर्च स्ट्रैटेजीज है उसे एग्जीक्यूट करना है। तो आप इसे अप्लाई करें, इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। स्टिल कोई डायलेमा, कोई इश्यूज़, कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके शेयर कर सकते हैं। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट विथ ऑल ऑफ यू, stay hydrated and stay healthy. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.